देश की रक्षा और धर्म की रक्षा का बात कोई कर सकता है, इस देश में औकात है किसी के पास, तो वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। सभी धर्मों का मूल है सनातन। तो जब पेड़ में हम पानी डालना रहता है तो हर पत्ता पत्ता पर डाली पर पानी नहीं पटाते हैं, जड़ में पानी पटा देते हैं, पूरे पेड़ को उसका लाभ मिल जाता है। सनातन सबल बनेगा, सारी धर्मों का सम्मान होगा। देश के लिए जिस तरह से तुष्टीकरण करके नेता गण हमारे देश को तोड़ना चाह रहे हैं, बांटना चाह रहे हैं, इन विषयों को जनता देख लिया है। देखिए, हर घर में माँ बहन बेटी भोजन बनाती है, तो चावल से भाई भात बनाते हैं, लेकिन चावल में, हर चावल में एक आध जो है ना कंकर होता है, वो कंकर को बीच के वो माँ बहन बेटी निकाल देती है, फेंक देती है। घर में भी न स्थान रहने, ये बात ध्यान रखिएगा, कंकर निकाल के उसको बाहर फेंक देती है। तो उसी प्रकार जो काम का नहीं, लोग मानते हैं जो काम का नहीं है उसको निकाल के बाहर फेंक दो। जब तक जिंदा रहूंगा और जब तक देश है, तो दुनिया के जितने देशवासी, भारत का बात मत कीजिए, दुनिया के जितने देश के लोग हैं, सबको अपने देश की रक्षा और धर्म की रक्षा करना चाहिए। और फिर सनातन सभी धर्मों का मूल है। लोग कहते हैं कि ठेस लगता है तो बुद्धि बढ़ता है। एक बार ठेस लगा कि इतना बड़ा देश गुलाम हुआ, आज़ाद भारत बंटवारा हुआ, बंटवारा के बाद फिर से जो तुष्टीकरण हुआ, कैसे इमरजेंसी हुआ, कैसे परिवार नियोजन हुआ, सब देश की जनता देख चुकी है। बहुत भारी ओलावृष्टि हो जाएगा तो पहाड़ डर जाएगा क्या? पहाड़ डरेगा ओलावृष्टि से? पहाड़ में जो टकरा जाता है ओलावृष्टि, वो सकनाचूर हो जाता है, उसका कहीं कोई स्थान नहीं रह जाता है। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष के सारे के सारे देशभक्तों का जमावड़ा है। 16 तारीख को झंझारपुर में अमित शाह आते हैं और वहां से वो गरजते हैं, लेकिन उसमें वो सीमांचल में घुसपैठियों की बात जरूर करते हैं। लेकिन अब इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ उपस्थित है हरी सैनी जी, परिचय के मोहताज नहीं है। नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। अभी भाजपा जो पार्टी है उसको लेकर आप काफी सॉफ्ट कॉर्नर है आपके मन में, पहले से भी था। पहले आप बोलते थे कि भाजपा चलिए ठीक है, मल्लाह समाज को उसने इतना इज्जत दिया है, लगता है ऐसा सही है? क्योंकि मुकेश सैनी एक तरफ कह रहे हैं गंगाजल सबके हाथ में दे के कि आप कभी मल्लाह समाज को तोड़िएगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, ये नहीं है। ये आपका अनुमान ये सही नहीं है। मैं सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखता हूं उसके प्रति। समर्पण का भाव, सर्वस्व समर्पण का भाव, वो इसलिए कि हमको सम्मान मिला इसलिए नहीं, देश की रक्षा और धर्म की रक्षा का बात कोई कर सकता है, इस देश में औकात है किसी के पास, तो वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। तो धर्म की रक्षा का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल हिंदू धर्म की बात करता हूँ, सनातन की। सभी धर्मों का मूल है सनातन। तो जब पेड़ में हम पानी डालना रहता है तो हर पत्ता पत्ता पर डाली पर पानी नहीं पटाते हैं, जड़ में पानी पटा देते हैं, पूरे पेड़ को उसका लाभ मिल जाता है। सनातन सबल बनेगा, सारी धर्मों का सम्मान होगा। आप उदाहरण के लिए देख लीजिए कि पूरे दुनिया आज मोदी जी का चरण चूम रहा है। ये मोदी नहीं ना है, वो तो प्रतीक है मात्र। ये तो भारत का हो रहा है, भारत को नमन कर रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं केवल नीति और सिद्धांत नहीं, हमारी संस्कृति को भी लोग सम्मान करता है, हमारे सनातन का भी लोग सम्मान कर रहा है। इसलिए सनातन का सम्मान मतलब दुनिया के सभी धर्मों का उसमें सम्मान हो जाएगा, देश के सभी धर्मों का सम्मान होगा। इसीलिए आज मोदी को सब चाह रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न और है, सनातन का आपने बात करा, लेकिन सनातन में अगर आप देखिएगा एक ऐसा तबका है, कुछ तबका ऐसा आता है जो
मतलब किसी ना किसी बहकावे में जरूर आता है। चलिए आप चंद्रशेखर के बहकावे में लोग आ जाते हैं, फिर आप जो सैनी समाज से आते हैं उसमें बहकावे में लोग आ जाता है, पैसे पर वोट दे देता है। ये चीज़ मैंने भी देखा है और पिछले लोकसभा चुनाव में मैं 2019 में भी देखा कि किस तरीके से लोग वहाँ पे कर रहे थे इस प्रकार का। तो क्या लगता है सनातन से लोग प्रभावित होकर मोदी जी को वोट देगा कि कार्यों का विकासों पे लोग वोट देगा? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। एक समय में आवश्यकता महसूस हुआ तो हमारे देश के विद्वान हो, पढ़े लिखे हो या मूर्ख हो, देश के प्रति ऐसा समर्पण का भाव जगा कि अंग्रेजी तोप के सामने हिंदुस्तानी सेना सबल साबित हुआ और देश को आज़ादी प्राप्त हुआ। और वर्तमान समय में देश के लिए जिस तरह से तुष्टीकरण करके नेता गण हमारे देश को तोड़ना चाह रहे हैं, बांटना चाह रहे हैं, इन विषयों को जनता देख लिया है। देखिए, हर घर में माँ बहन बेटी भोजन बनाती है तो चावल से भाई भात बनाते हैं, लेकिन चावल में, हर चावल में एक आध जो है ना कंकर होता है, वो कंकर को बीच के वो माँ बहन बेटी निकाल देती है, फेंक देती है। घर में भी न स्थान रहने, ये बात ध्यान रखिएगा, कंकर निकाल के उसको बाहर फेंक देती है। तो उसी प्रकार जो काम का नहीं, लोग मानते हैं जो काम का नहीं है उसको निकाल के बाहर फेंक दो। जैसे आप लोग कहते हैं जो राम का नहीं वो काम का नहीं। यहाँ भाजपा थोड़ी ऐसा कहता है, आम जनता कहती है कि जो राम का नहीं वो काम का नहीं। ये हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही नहीं कहते हैं, आम जनता। राजनीति तो आप लोग राम पे ही करते हैं ना, मंदिर पे वो तो जब तक जिंदा रहूंगा और जब तक देश है तो दुनिया के जितने देशवासी, भारत का बात मत कीजिए, दुनिया के जितने देश के लोग हैं सबको अपने देश की रक्षा और धर्म की रक्षा करना चाहिए। और फिर सनातन सभी धर्मों का मूल है तो इसका भी रक्षा होना चाहिए। रक्षा की बात लोग करते, क्या बुरा करते हैं? सनातन से देश विकसित हो जाएगा। हम ऐसा थोड़ी कहें कि केवल धर्म का रक्षा कर रहा है। रोड, नाला, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये कोई पाकिस्तान वाले, चीन वाले आके कर रहा है क्या? दोनों काम करते हैं, दोनों जरूरी है। सिलेंडर अच्छा, फिर 200। अच्छा, पहले आप हमको बताइए, आपसे जो हम पूछे कि शर्ट पहनना जरूरी, फुल पैंट पहनना जरूरी, दोनों जरूरी है। तो धर्म का रक्षा और देश का रक्षा दोनों जरूरी है। इसलिए जब तक ये धरती रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगा, तो दुनिया के सभी देश के लोग अपने धर्म, अपने देश की रक्षा की बात करते हैं। तो भारत के लोग कर रहे हैं, भारत के आम आवाम, ये उनके मन में ये भाव है। मैं पहले ही बार बार कहता हूँ कि सनातन का धर्म का रक्षा का मतलब केवल हिंदू से नहीं है। सनातन सभी धर्मों का मूल है, जड़ है। ये सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जीने की एक पद्धति है। हाँ, जीवन जीने का शैली है जिसमें सभी धर्मों का सम्मान है। आप यही बात समझ लीजिए, थोड़ा सा जरा देख लीजिए कि दूसरे लोग किस तरह से कुर्सी के कारण अपने धर्म पर क्या क्या बोल के वो सत्ता में आना चाहते हैं। भला विश्व में कोई धर्म के लोग होंगे जो अपने धर्म के बारे में कहेंगे ये एड्स के समान है, ये HIV, मलेरिया, फलेरिया के समान है, ये कोई कहेगा? लेकिन यहाँ कह रहे हैं किस चीज के लिए? तो कुर्सी के लिए, तुष्टीकरण के लिए। तुष्टीकरण के नाम पर देश बहुत जो है ना दर्द सह चुका है। लोग कहते हैं कि ठेस लगता है तो बुद्धि बढ़ता है। एक बार ठेस लगा कि इतना बड़ा देश गुलाम हुआ, आज़ाद भारत बंटवारा हुआ, बंटवारा के बाद फिर से जो तुष्टीकरण हुआ, कैसे इमरजेंसी हुआ, कैसे परिवार नियोजन हुआ, सब देश की जनता देख चुकी है। केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं देखा, देश की जनता। तो अब देश की जनता को आप सबको कहेंगे कि भाई तुम्हारा भलाई भाजपा के लोग करेंगे लेकिन उसका नाम मत लो, ये तो नहीं ना होगा। होगा तो आपको मना कौन कर रहा है? आप कहिए, समझाइए कि वो देश की रक्षा, धर्म की रक्षा का बात करता है, लेकिन वोट आप हमको दीजिए, कुर्सी पर हमको बैठाइए।
हम आपके लिए बहुत बुरा करेंगे, लेकिन फिर भी हम ही को बैठाइए। आप कहने में ये सफल हो रहा है, आप समझाने में सफल हो जाते हैं, समझाइए। हम लोग तो दोनों काम आप करेंगे। लोग क्या डरे भी नहीं ना हैं? डरने का क्या बात है? 2024 चुनाव पहले कराने जा रहे हैं, लोग कह रहा है कि पहले करा दीजिएगा, कोई डर नहीं है? डरने का बात क्या है? हाँ बहुत भारी ओलावृष्टि हो जाएगा हाँ तो पहाड़ डर जाएगा क्या? हाँ। पहाड़ डरेगा ओलावृष्टि से? पहाड़ में जो टकरा जाता है ओलावृष्टि, वो सकनाचूर हो जाता है, उसका कहीं कोई स्थान नहीं रह जाता है। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष के सारे देशभक्तों का जमावड़ा है। वो पहाड़ समान है। उस पहाड़ पर जो भी ओलावृष्टि होगा वो सकनाचूर हो जाएगा, उसको चूर चूर कर देगी भारत की जनता। ईवीएम का बटन दबा के सबको चूर चूर कर देगा। तो देखिए, ईवीएम का बटन दबाकर सबको चूर चूर कर देगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो जमात है, यानी कि देशभक्तों की जमात है। फिलहाल आपकी क्या राय इस वीडियो पे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे साथ थे हरी सैनी, जो बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता हैं। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।